गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स लेक्चर के साथ एक बार फिर से मैं नेटवर्क कुमार। पिछले वीडियोज में हमने चर्चा की थी कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, और यह कंसेप्ट आया था कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किन किन बातों पर निर्भर करती है। और इससे हमने देखा कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर पर। और इससे हमें दो प्रॉपर्टी प्राप्त हुए, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी प्रत्येक मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करती है। और कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। इसका मतलब यह है कि कंडक्टिविटी वह गुण है जिसके कारण कोई मटेरियल अपने से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। अर्थात प्रत्येक मटेरियल में यह दोनों ही गुण है, रेसिस्टिविटी भी और कंडक्टिविटी भी। जैसे हम लोग जनरल थोड़ा सा इससे अलग हटकर बात करें तो हर आदमी के भीतर में कुछ पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। अगर पॉजिटिव गुण ज्यादा है तो हम उसे अच्छा व्यक्ति कहते हैं, अगर निगेटिव गुण ज्यादा है तो उसे हम धर्मशास्त्र की भाषा में बात करें तो जिसमें पॉजिटिव ज्यादा है देव कहलाए, जिसमें निगेटिव ज्यादा है असुर कहलाए। तो ठीक वैसा ही यह दो गुण है, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। तो जिस मटेरियल, इस कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का डायमेंशन आप लोगों ने कमेंट में डाले, उनमें से काफी हद तक सही था, और जो उसमें सही नहीं थे उसे सजेशन में दिया गया है, निश्चित रूप से आप नोट कर लें। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमने उसमें यह भी पढ़ा कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, अर्थात जिसका लेंथ छोटा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस भी अधिक होगा। मतलब जनरेटर सोर्स के जितना नजदीक रहेंगे उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा, तो उसे ज्यादा वोल्टेज प्राप्त होगा। और हम लोग कहते भी हैं कि जो कमजोर छात्र हैं उसको नजदीक में बैठना चाहिए ताकि उसकी रेसिस्टिविटी कम रहे, उसका जो उत्पात है वह नजर में आ जाए। और चूंकि नजदीक में रहने पर निगेटिविटी कम होती है, रेसिस्टिविटी कम होती है, तो उसको थोड़ा सा ऑब्लाइज किया जा सकता है। इन बातों में हमने एक क्वेश्चन लगातार ऑब्जेक्टिव के रूप में भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी, कि यहाँ हमने देखा कि रेसिस्टेंस दो बातों पर निर्भर करती है, एक लेंथ और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमने देखा कि लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटेगा। तो अक्सर यह क्वेश्चन आता है कि अगर किसी कंडक्टर को, किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए, मोल्ड कर दिया जाए, तो उसके लेंथ पर कैसा असर। हर साल लगभग बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक, या तो वह न्यूमेरिकल रूप में या डायरेक्टली रूप से क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेच करने पर, लेंथ को डबल करने पर रेसिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ रेसिस्टेंस दो बातों पर निर्भर करते हैं, लेंथ पर भी और एरिया पर भी। तो अगर हम स्ट्रेच करते हैं, मान लीजिए यही इसी को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो एरिया होगा वो घटेगा, ये पतला होगा। तो लेंथ अगर बदलेगा तो एरिया भी बदलेगा। तो दोनों के बीच रिलेशन हम कैसे निकालें, तो ये सब, इसके लिए हम लोग उसी बात पर चलते हैं जो हम अंडर 10th भी पढ़ते हैं कि मटेरियल को अगर पिघला करके दूसरा चीज बनाया जाए, तो हमने पढ़ा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में कि मटेरियल को पिघला करके दूसरे रूप में परिणत करने पर उसके डायमेंशन बदल जाते हैं, एरिया बदल जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम नहीं बदलता। तो इसलिए वॉल्यूम को हम कांस्टेंट बनाने के लिए एल से ऊपर भी अगर गुना कर दें और नीचे भी गुना कर दें, तो नीचे वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, देन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। और यह बातें हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बिहार बोर्ड में कई बार कई रूपों में इसका क्वेश्चन आ चुका है कि अगर किसी वायर को स्ट्रेच करके दुगुना किया जाए तो उसके लेंथ पर, उसका लेंथ को दुगुना किया जाए तो उसके रेसिस्टेंस पर क्या असर होगा। तो निश्चित रूप से अगर हम इस रिलेशन को देखें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, अगर लेंथ दुगुना करेंगे रेसिस्टेंस भी दुगुना होगा।
लेकिन चूंकि एरिया भी उसके साथ अटैच्ड है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात अगर हम लंबाई को दुगुना करेंगे तो रेसिस्टेंस चौगुना हो जाएगा, अगर लंबाई को तिगुना करेंगे तो रेसिस्टेंस 9 गुना हो जाएगा, अगर लंबाई को आधा करेंगे तो रेसिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, अगर लंबाई को 1/3 करेंगे तो निश्चित रूप से रेसिस्टेंस 1/9 हो जाएगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर व्हेन स्ट्रेचिंग और मोल्डिंग द कंडक्टर। यदि हम इसके लेंथ को स्ट्रेच करके दुगुना तिगुना जो भी करते हैं, डबल ट्रिपल करें, तो उसके रेसिस्टेंस जो होगा वह लेंथ के स्क्वायर के, और इसको हमने फॉर्मूला के रूप में लिख दिया है कि अगर मटेरियल का कंडक्टर का न्यू रेसिस्टेंस स्ट्रेच करने के बाद R2 हो और इनिशियल रेसिस्टेंस R1 हो, तो दिस विल बी बिकम्स L2/L1 का स्क्वायर, मतलब R2 L2 R1 L1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। एरिया उल्टा हमने देखा, तो एरिया जो होगा वो उल्टा हो जाएगा A1/A2। यहाँ रेसिस्टेंस सेकंड का है तो एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसको। अब ये R कहाँ से आया, तो ये R है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एरिया के बदले में उसके रेडियस को दे दिया जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेडियस को दे दिया जाए, तो रेडियस हम लोग जानते हैं एरिया में पाई R स्क्वायर पर डिपेंड करता है, R1/R2 का 4। इस तरह से अगर रेडियस दिया हो तो रेडियस का पावर 4, एरिया दिया हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, लेंथ दिया हुआ हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। इस पे आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, SC वर्मा में भी है, एमकरी में भी, NCERT में भी क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिए और निश्चित रूप से अगर जो प्रॉब्लम हो वो हमारी कमेंट बॉक्स में डालिए। अब इन गुणों को पढ़ते समय हमने पढ़ा रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, दो तरह का गुण। एक वह गुण जिसके कारण मटेरियल अपने से होकर करंट को प्रवाहित होने देता है, और दूसरा वह गुण जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करती है। दोनों है तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो हम लोग एक के आधार पे कहें तो इस आधार पे रेसिस्टिविटी के आधार पे हम लोग मटेरियल को बांट सकते हैं। तो मटेरियल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर अर्थात चालक, इंसुलेटर कुचालक और सेमीकंडक्टर अर्धचालक। हिंदी नाम देखें तो सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। नाम से ही आप परिभाषा आप कर सकते हैं। सु मतलब जानते हैं कि हिंदी का मुहावरा है, सु जिसमें लगा हो, बहुत ही अच्छा, कुल जिसमें लगा हो, जैसे कुपात, और अर्ध है मतलब आधा। डिफिनीशन को देखते हैं तो वह मटेरियल जिसका रेसिस्टिविटी बहुत ही कम हो, वेरी लो। द मटेरियल हुज रेसिस्टिविटी इज वेरी लो, लगभग में 10⁻⁻18 ओम मीटर से लेकर के 10⁻⁻6 ओम मीटर के बीच में जिस भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी होगा वह कहलाएगा कंडक्टर। कंडक्टर का परिभाषा हो गया जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही कम हो, अर्थात जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, वह कंडक्टर कहलाएगा। इसका रेसिस्टिविटी डिपेंड करता लाई करता है 10⁻⁻18 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। जितने भी मेटल्स हैं वो सभी लगभग में कंडक्टर हैं। ग्रेफाइट ऐसा नन मेटल है जो नन मेटल होते हुए भी कंडक्टर है, और इसका उपयोग हम लोग बैटरी में करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में काफी। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, जिंदा शरीर जो है वह भी वास्तव में कंडक्टर है, इसीलिए हमें झटका लगता है। एनिमल्स, जानवर का जो शरीर है वह भी वास्तव में कंडक्टर है। इसमें एक क्वेश्चन लगातार जो ग्रुप में आ रहे थे कमेंट्स में कि वाटर क्या है, तो प्योर वाटर जो है वो वास्तव में इंसुलेटर है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो मिनरल वाटर है, या गंदे पानी जो है वास्तव में ये सभी जो है वो कंडक्टर है, इसलिए उसमें करंट रहता है। प्योर वाटर इंसुलेटर है, लेकिन मिनरल वाटर या अन्य वाटर जो गंदे हैं वो वास्तव में कंडक्टर का काम करते हैं। इंसुलेटर कुचालक वैसा मटेरियल जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा हो, रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो अर्थात कंडक्टिविटी बहुत कम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे
दुनिया में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की और सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है सिल्वर की, इसीलिए दुनिया का सबसे बेस्ट चालक जो है, बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर है। अब यहाँ से क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है और कर सकते हैं कि यदि सबसे सबसे अच्छा चालक, सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है तो हम एल्युमिनियम और कॉपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, चाहे वो बर्तन बनाने में। इसका कारण है कि सिल्वर बहुत महंगा है। चांदी का वायल अगर हम बनाएंगे तो हो सकता है चोरी का खतरा ज्यादा, तो महंगा होने के कारण सिल्वर के जगह पे हम इससे थोड़ा सा कम कंडक्टिविटी वाले कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। अपेक्षाकृत वो दोनों काफी सस्ते होते हैं। इंसुलेटर जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई हो, लगभग 10 के पावर 10 ओम मीटर, 10 टू द पावर 10 ओम मीटर से 10 टू द पावर -18 ओम मीटर के बीच में जिसकी रेसिस्टिविटी लाई करती है वह कहलाता है इंसुलेटर। और जितने भी नॉन मेटल हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट कहलाते हैं, ये सभी इंसुलेटर हैं। पत्थर है, प्लास्टिक है, ये सभी इंसुलेटर की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है सेमीकंडक्टर, वह मटेरियल जिसका रेसिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच हो, मतलब कंडक्टर से रेसिस्टिविटी ज्यादा हो और इंसुलेटर से कम हो। लगभग में 10 टू द पावर -5 से लेकर के 10 टू द पावर -2 ओम मीटर के बीच में जिसकी रेसिस्टिविटी हो उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आते हैं और इसे हम स्पेशल इसके खास गुणों को पढ़ेंगे। सेकेंड फिजिक्स में लास्ट में हमारा एक टॉपिक है सेमीकंडक्टर डिवाइस, वहां पर हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो इस तरह से मटेरियल को हमने 3 कैटेगरी में रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के आधार पर बांटा है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। आसानी से याद कर सकते हैं कि जो अपने से होकर करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने देती है कंडक्टर कहलाती है, जो प्रवाहित नहीं होने देती है इंसुलेटर कहलाती है, और जो रूम टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर की तरह काम करता है लेकिन हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की भांति काम करता है, सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से मटेरियल को हम 3 भागों में बांटते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इस बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडर्न में आने लगा है जो हमारे गाइड में भी महत्वपूर्ण होता है, सुपर कंडक्टर। मुख्यतः हालांकि 3 है, जो करंट को पास होने दे कंडक्टर, जो नहीं होने दे इंसुलेटर, सुचालक जाने दे नहीं जाने दे कुचालक, और जो दोनों तरह का व्यवहार करे अर्धचालक। एक नई बातें आई सुपर कंडक्टर की, सुपर कंडक्टिविटी की। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में साइंटिस्टों ने ऐसा पाया कि लो टेम्परेचर पर, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात हमने की वहां पर, जैसे कंडक्टर के रेसिस्टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट को पढ़ेंगे। उससे पहले कम टेम्परेचर पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहा गया, कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी है उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी देखने को मिला। एक ऐसा टेम्परेचर प्राप्त हुआ जहां पर रेसिस्टिविटी कंडक्टर का 0 हो गया। ऐसे मटेरियल जिसकी रेसिस्टिविटी 0 प्राप्त हो गई उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। और यह जो फिनोमेनन है, यह जो परिघटना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाने पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर कंडक्टर के रेसिस्टिविटी के 0 होने की जो घटना है यह कहलाती है सुपर कंडक्टिविटी। क्या है आखिर सुपर कंडक्टर, क्या फायदा है इससे? तो यह भविष्य की बातें हैं और निश्चित रूप से यह काफी इम्पोर्टेंट है मानव जगत के लिए अगर हम इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं तो। जैसे स्कॉटिश साइंटिस्ट कैमरन ओन्स ने ऑब्जर्व किया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टिविटी, मरकरी का जो रेसिस्टिविटी है Hg का, वह 0 हो जाता है। अब यहाँ से फैक्ट ये आता है कि इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि अगर हमारे सर्किट में, अगर हमारे पास सुपर कंडक्टर अवेलेबल हो जाए, सुपर कंडक्टिविटी की मतलब साधारणतः आ जाए, हमें प्राप्त हो जाए, इसकी खासियत यह है कि अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में
इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक बार करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाए तो अगर हम सोर्स को हटा देंगे, मतलब बैटरी हटा देंगे, तब भी उसमें कई दिनों तक, कई महीनों तक करंट प्रवाहित होगा। सोचिए यह हमारे मानव जगत के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस होगा कि अगर हम एक बार लाइन से बल्ब को जला दें तो वो कई महीनों तक लगातार जलता रहे, कई दिनों तक जलता रहे। निश्चित रूप से मनुष्य के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है, जिसमें हम लोग अभी काम करने में अग्रसर हैं। हालांकि अभी तो लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया दूसरी तरफ मुड़ गई है, लेकिन निश्चित रूप से यह फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, सुपर कंडक्टिविटी। अगर ऐसा होता है तो इसकी खासियत यह है कि सर्किट में अगर एक बार करंट प्रवाहित हो जाए, इफ करंट इज सेट अप इन द सर्किट देन इट विल फ्लो कंटिन्यूअसली फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, कई दिनों तक, कई महीनों तक लगातार प्रवाहित होगा यदि हम बैटरी को हटा लें, सोर्स को हटा लें तो भी। अभी हम लोग सुपर कंडक्टिविटी मैग्नेट में इसका हल्का सा उपयोग कर रहे हैं, फ्यूचर में देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। निश्चित रूप से आज के कंसेप्ट थ्योरेटिकल थे, आप लोग घर बैठकर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और ये याद करने वाली चीजें हैं तो निश्चित रूप से याद करेंगे और कमेंट बॉक्स में डालें। और अगर यूजफुल लगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लगा तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित रूप से गुरुकुल क्लासेज बिरोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।